मासूम बच्चे सबको जो आज इतना बड़ा राहत मिला है, उसमें मधुबनी न्यूज़ को हम आभार व्यक्त करते हैं। तो लोग आनाकानी किए, नियम कानून का जो है ब्यौरा देने लगे, लेकिन उस क्षण मधुबनी न्यूज़ के जो संचालक है विक्रम भगत जी, जितने भी समाज के लोग थे, सारे लोग बिजली विभाग के पदाधिकारी के विरोध में सड़क पर आ गए और लोगों को विवश होकर के सड़क जाम करना पड़ा। इसके बाद जो कुंभकर्णी निंद्रा में बिजली विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी सोए हुए थे, उसे मजबूर होकर के विभाग फिर बच्चे सबका अकाउंट खुलवाया। तब बाद में 4 लाख का चेक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग मधुबनी बुला करके तीनों बच्चा को, दादा को, दादी को और हम लोग को भी बुला करके, जो आपको हस्तगत फोटो हम लोग कराए हैं और वो प्रदान किए। इसलिए जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान के साथ अगर समाज का साथ मिल जाए तो समाज जो साथ दे दे तो उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हम साहरघाट थाना क्षेत्र के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत पहिपुरा गांव में हैं और एक वाक़या आपको शायद याद होगा। वर्ष 2021 में पहिपुरा गांव की बबीता देवी की दुखद मृत्यु हो गई थी बिजली के करंट से, और उससे पहले उसका पति का भी देहांत हो चुका था, जिसके 3 बच्चे थे और वो बच्चे अनाथ हो गए थे। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चे, ये 3 बच्चे आप देख सकते हैं, ये है और एक ये है और ये है, ये 3 बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। उस समय जब दुखद मौत हुई तो कहानी यूँ था कि बिजली विभाग ना मुआवजा देने के लिए तैयार थी और ना ही इसका जो रिस्क है वो लेने के लिए तैयार थी। हुआ क्या, समाज एक स्वर में आगे आया और विभाग के खिलाफ आकर के खड़ा हो गया। तब जाकर के मजबूरन विभाग यह मानने को तैयार हुआ कि बिजली के करंट से बबीता देवी की मौत हुई है। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और जो तमाम प्रक्रिया होने के बाद आज यह खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज 3 साल के बाद इस मासूम बच्चे को उस जो मुआवजा है 4 लाख रुपया बिजली विभाग के द्वारा दे दिया गया है। इन 3 साल में आखिर इतना वक्त लगा क्यों, इसके लिए हम यहाँ आज पहुँचे हैं और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है स्थानीय पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव जी का, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी आप आगे आइए थोड़ा। मुखिया जी, उस समय जो परिस्थिति हुई थी, समाज ने किस रूप में इस अनाथ बच्चे का और सामाजिकता एक जो संदेश बना वो कैसे संभव हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो इस मासूम बच्चे सबको जो आज इतना बड़ा राहत मिला है, उसमें मधुबनी न्यूज़ को हम आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ जो घटना घटी थी जिस समय 20 जून 2021 को बबीता देवी के जो बच्चे हैं उसके साथ, मासूम ये जो 3 बच्चे हैं उनके साथ जो घटना घटी, तो हम लोग इसको संबंधित जो बिजली विभाग के संबंधित पदाधिकारी है उनको हम लोग सूचना किए कि इस तरह से बिजली के तार से करंट लगने से उसका देहांत हो गया है जी। उसको जो है सो मुआवजा की राशि सहायता मिलना चाहिए, क्योंकि जो अनाथ बच्चे हैं उसको कोई फिर सहारा देने वाला नहीं है। तो लोग आनाकानी किए, नियम कानून का जो है ब्यौरा देने लगे, लेकिन उस क्षण मधुबनी न्यूज़ के जो संचालक है विक्रम भगत जी, यहाँ के अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं चंद्रकिशोर जी और उमेश जी, जितने भी समाज के लोग थे, सारे लोग बिजली विभाग के पदाधिकारी के विरोध में सड़क पर आ गए और लोगों को विवश होकर के सड़क जाम करना पड़ा। इसके बाद जो कुंभकर्णी निंद्रा में बिजली विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी सोए हुए थे, उसे मजबूर होकर के आना पड़ा और आ करके जब वो मुआयना किए तो सही पा करके इसका जो है इस जो घटना को सही पाया कि बिजली के करंट तार गिरने से महिला जब घास लेकर के आ रही थी तो तार के गिरने से उसकी दुखद मौत हो गई। मुखिया जी,
हम यह जानना चाह रहे हैं कि ये 3 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। मुआवजा तुरंत महीना 2 महीना 6 महीना के भीतर मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 बच्चे अनाथ हो चुका था, इसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन यह 3 साल, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जिसको कहते हैं, जो कानून का संचालन करने वाले लोग, पदाधिकारी लोग होते हैं, इनको वो प्रक्रिया में जब लाए तो एक इसमें प्रक्रिया में कुछ ये था, कानूनी प्रक्रिया बिजली विभाग के पदाधिकारी के अनुसार जी कि न इनके जो ये मासूम बच्चे हैं, माता तो पहले स्वर्गवास, उनका मृत्यु हो गया था, पिता का भी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि विभाग की जो इनका गार्जियन कौन होगा जिसे ये अनुदान की राशि दिया जाएगा। तो ये जिला बिजली विभाग से बिहार बिजली बोर्ड को लिखा गया है। बिजली बोर्ड कहा कि नहीं, गार्जियनशिप प्रमाण पत्र बनाया जाए और गार्जियनशिप प्रमाण पत्र बनने के बाद जो है इसका राशि मिलेगा। जी तो ये जो है प्रमाण पत्र जो है, जी गार्जियनशिप प्रमाण पत्र, उसका हम लोग पता किए तो पता चला कि ये जो है परिवार न्यायालय से बनता है। जी तो फिर परिवार न्यायालय में हम लोग फाइल किए और ये बेचारे, उनके जो लड़का के जो बाबा हैं बच्चे का, जी नारायण शर्मा जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। रामझरी देवी उनका दादी है बच्चा का, उसका भी बहुत मेहनत वो लोग भी किए, हम उनमें लगे रहे इनको साथ देने में, और साथ दे करके न्यायालय से हम लोग इसका जो है गार्जियनशिप प्रमाण पत्र बनवाए, फिर विभाग को दिए, विभाग फिर बच्चे सबका अकाउंट खुलवाया। तब बाद में 4 लाख का चेक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग मधुबनी बुला करके तीनों बच्चा को, दादा को, दादी को और हम लोग को भी बुला करके, जो आपको हाँ तो हस्तगत फोटो हम लोग कराए हैं और वो प्रदान किए। इसलिए हम इस पूरे समाज को, यहाँ के लोग को और आपको, खास करके मधुबनी न्यूज़ को बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि सब कोई मिल करके, आपने कहा भी कि जिसको कोई नहीं होता है उसको भगवान होता है, और भगवान के साथ अगर समाज साथ दे दे तो उसको कल्याण करने में से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपका वाकया 100% सत्य निकला और आज इस अनाथ को 4 लाख रुपया का राशि सहयोग, जो ये बच्चे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और उसका और ये राशि कैसे, जब अभी तो बच्चे नाबालिग हैं, हाँ। तो इसकी भी प्रक्रिया क्या कुछ की गई है? प्रक्रिया ये है सर, पत्रकार महोदय, कि गाइडलाइन ही विभाग का दे दिया गया है कि ये 4 लाख रुपया 3 बच्चे जो है, अनाथ बच्चे जिसको कहा जाए, बाबा और दाई बूढ़े हैं, वो किसी तरह अपना इन लोगों तीनों का परवरिश करा रहे हैं, लेकिन अनाथ ही कहा जाए इसको। तो परिवार न्यायालय ने आदेश दिया कि 4 लाख का जो राशि है उसको तीनों बच्चे को अलग अलग पर्सनल एक खाता खुलवा करके और 3 जगह 4 लाख रुपया विभक्त किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग मधुबनी, और 3 चेक बना करके इसको खाता खुलवा करके चेक को उस खाता में जमा कर देने का निर्देश दिया गया है। उसी के अनुसार चेक को खाता में जमा करा दिया गया है। जब ये लोग बालिग हो जाएंगे तीनों बच्चे, तो अपना उस पैसा का जीवन जीविका को मजबूत करने में, अपने जो जरूरी काम है जीवन निर्वाह करने के लिए, आगे बढ़ने में, अपना उसका खर्च उसका अपना उस ढंग से उचित जगह पर उपयोग करेंगे। इसलिए भी नहीं दिया गया कि ये पैसा का दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए भी आपको धन्यवाद मधुबनी न्यूज़ को कि पैसा मिला और सदुपयोग होगा। ये जब तीनों बच्चे बालिग हो जाएंगे तो अपना हित में, अपना ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए अच्छे ढंग से लगाएंगे। और निश्चित ही इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और ख़ास करके यहाँ के जो समाज है, समाज का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज ये 3 बच्चे का जो कल्याण हो सका है। बाबू, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। पढ़ते हैं? अभी पढ़ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10वीं में हैं जी। आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। आप कौन सी क्लास में हैं? 7 क्लास। 7 क्लास में हैं। स्कूल जाते हैं या फिर कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं? जी। पढ़ने में मन लगता है ना? जी। क्या करना है पढ़ लिख करके? क्या बनना है? कुछ तो मन में होगा। जी। क्या बनना है आगे चल के? कुछ सोचे हैं? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, वाह, वेरी गुड। आपका क्या नाम है?
आर्यन कुमार आप कौन सी क्लास में हैं? 8 में। 8 में हैं। आपको क्या बनना है पढ़ लिख के? बताइए। बोलो 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 सलाम। क्या बनना है पढ़ लिख के? आर्मी में? बुलंद करो। आर्मी में। देखिए ये बच्चे हैं, एक डॉक्टर एक आर्मी में जा कर के देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ चंद्र किशोर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा और समाज ने इनके रूप को देखा, इनके कार्य को देखा। उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ और उन्हें वार्ड सदस्य का जो ताज है यहाँ के समाज ने इनको पहनाया। चंद्र किशोर जी, कैसे आपने उस समय इस पूरे मामले को हैंडल किया था? मैंने देखा कि विगत कुछ वर्षों पहले इन बच्चे का पिता का साया सर पर से उठ गया। उसके बाद बिजली के चपेट में आने से इनके माँ का भी साया इनके माथे पर से उठ गया। मैंने सोचा कि अब इस अनाथ बच्चे का क्या होगा, कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो राशि जो मुआवजा के रूप में हम लोग मांग किए, वो आनाकानी कर रहे थे देने से कि नहीं, इनको जो है सो कोई राशि नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर इस अनाथ बच्चे का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। कर्मचारी के विरोध में हम लोग पूरे समाज मिल कर के एकजुट होकर के एक स्वर सड़क में पे आए और सड़क पर आए। जिस तरह से आप लोगों ने किया और जिसका परिणाम है, जो पहले मुखिया जी बता चुके हैं जी। कि उस तरह से सारा जो कवायद है वो की गई और आज उसका परिणाम 3 साल के बाद आखिर मिलता हुआ दिख गया और मिल भी गया। मुखिया जी, समाज के लिए क्या कुछ संदेश होगा? समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज की जो परिस्थिति देख रहे हैं, आज के समय में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, वो पैसे कमाने के पीछे है, योजना चलाने के पीछे होते हैं। समाज के साथ क्या हो, किसके साथ घर में कौन मर रहा है, कौन भूखे मर रहा है, यह देखने वाला शायद नहीं है। तो क्या कहेंगे समाज को, कैसे अपने समाज के जो लोग हैं, दबे कुचले हैं, गरीब है, जो खाने के बिना तरस रहे हैं, कैसे मदद करनी चाहिए? समाज में जब हम लोग भेदभाव को भुला करके सेवा भावना से जनहित में काम करेंगे और जनहित को सबसे बड़ा अपना कर्तव्य समझेंगे, किसी भी जनप्रतिनिधि हो उसको यह सबसे पहला काम है कि समाज को एकजुट लेकर के चले, भेदभाव से ऊपर उठ करके जनता का जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करे। जनहित में हमेशा राजनीति, जनप्रतिनिधि, राजनीति कोई व्यवसाय नहीं होता। राजनीति एक सेवा का व्रत होता है। जो आदमी सेवा के भावना से काम करेगा समाज में, वो करना चाहिए। और जब तक समाज और मीडिया मजबूत नहीं होगा तब तक जनतंत्र सफल नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट हावी रहेगा और उचित मांग भी देने से कतराएगा, नहीं दे पाएगा और कानून का गलत इस्तेमाल भी करेगा। इसलिए समाज को एकजुट होना, मीडिया को सशक्त होना, निष्पक्ष होना इस समय के लिए अति आवश्यक है। जो विगत इस मामले को लेकर के हम लोगों ने करके दिखाए हैं, जिसका लाभ मिल रहा है। उमेश जी हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उमेश जी, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा जो आपदा का स्थिति होता है, जिस समय जो घटना है, उस समय बबीता देवी की मौत 20 जून 2021 को दर्दनाक मौत हो गई थी बिजली की करंट लगने से। और वो उसका जो बच्चा था शिवम कुमार, आर्यन कुमार और ये शिवानी कुमारी है, ये तीनों बच्चे के जीविकोपार्जन का समस्या उत्पन्न हो गया था। तो ऐसे परिस्थिति में जिसके ऊपर जिसका न माता हो न और पिता का साया पहले उठ चुका हो, तो वैसे बच्चे के लिए समाज को सोचना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि बिजली विभाग यदि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए, सड़क जाम किए
और जितना जब तक बिजली विभाग मानने के लिए तैयार नहीं हुए तब तक हम लोग इस आंदोलन को बंद नहीं किए। और समाज को ऐसे परिस्थिति में हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग साथ देते हैं, जो लोग उपकार करते हैं, उसको भगवान भी ज़रूर सहारा होता है और उपकार कभी खाली नहीं होता है। जो दूसरे का सहयोग करता है उसका किसी न किसी रूप में सहयोग ज़रूर होता है। जो दूसरे का सहयोग करता है उसका किसी न किसी रूप में भगवान उनके लिए भी सहयोग के लिए किसी व्यक्ति को भेज देता है। तो आपने देखा यहाँ जो पहीपुरा गांव है, और हम आपको दिखाने का भी काम किए। यहाँ जो मुखिया जी हैं उनसे भी बात किया, और जो पूरी कहानी है तो कुल मिलाकर के कहा जाए, जब समाज की बात हो, समाज के हित की बात हो, तो सभी लोगों को एक साथ होकर के, एकजुट होकर के काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।